नमस्ते। और बहुत ही आकर्षक और सुंदर तरीके से जो शुभारंभ हुआ है अभी, उसके लिए मैं यहाँ मौजूद अपने परम आदरणीय बीओ साहब को धन्यवाद अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ अरविंद दीक्षित जी को भी, क्योंकि अपना पूर्ण मनोयोग से जो सहयोग प्रदान करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति में अपना अग्रसर होके सदैव योगदान देने के लिए भूमिका अदा करते हैं, उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस सभागार में मौजूद परम आदरणीय हमारे जिले के शिक्षा विभाग के मुखिया प्राचार्य जी व समस्त अध्यापक, सर्वप्रथम जो निष्ठा कार्यक्रम है, इस निष्ठा कार्यक्रम पर ही हम प्रकाश डालेंगे कि आखिरकार निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ, इसकी रूपरेखा और क्या कारण है कि निष्ठा की आवश्यकता पड़ी। जैसा कि जो निष्ठा कार्यक्रम है, वह नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। यदि हम निष्ठा की रूपरेखा को देखें तो जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है, भाई विद्यालय जो परिवार है, उस विद्यालय परिवार में यदि हम देखें तो विद्यालय परिवार में भाई प्रधानाध्यापक की तो भूमिका है ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे अध्यापक बंधु, हमारे शिक्षा मित्र और हमारे जितने भी अनुदेशक बंधु हैं, इन सभी की परस्पर सहभागिता सुनिश्चित रहती है। क्योंकि जिस प्रकार परिवार में सभी सदस्यों का सहयोग परिवार को पूर्ण करता है, उसी प्रकार विद्यालय में इन सभी लोगों के सहयोग से ही विद्यालय को पूर्ण आकार प्रदान होता है। जैसा कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है और यदि हम देखें तो पूरे विश्व में आज ही सबसे व्यापक स्तर का प्रशिक्षण प्रोग्राम है। आज से पहले इतने व्यापक स्तर पर शिक्षकों का उन्नयन हेतु इस प्रकार का कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आज तक नहीं चला। तो ये जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, भाई आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एमएचआरडी जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को रूपरेखा प्रदान की गई और निष्ठा कार्यक्रम को इस संकल्प के साथ प्रारंभ किया गया कि दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते रहते हैं, इसमें किसी ना किसी एक प्रमुख बिंदु को उठाकर हम उस विशिष्टता को सुधारने का प्रयास करते हैं। जैसे जो अभी रेमेडियल ट्रेनिंग्स है या फिर समय समय पर संचालित होने वाली जितने भी आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम है, लेकिन शिक्षण प्रविधि को किस प्रकार हम प्रफुल्लित बनाए, हम छात्रों के मध्य कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करें, क्योंकि बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कोई भी कार्यक्रम या कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। भाई हम छात्रों के मध्य रहते हैं और देखा जाए तो आज जो हमारा देश है, कृषि प्रधान तो है ही, लेकिन शिक्षक प्रधान देश है। क्योंकि जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, वो देखा जाए तो अपना भारत सर्वोपरि है। तो जितने भी कक्षा के अंतर्गत जितनी भी क्रियाविधि जो भी छात्र संचालित करता है, चाहे वे आपके अध्यापन से संबंधित हो, चाहे आपकी खेल प्रविधि से संबंधित हो, आपको किस समय कौन सी प्रविधि का चयन करना है, आपको छात्रों के साथ अपने संबंधों को कैसे स्थापित करना है, साथ ही साथ जो छात्र अधिगम के लिए आए, क्योंकि देखिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कक्षा के अंतर्गत कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं या मैं पढ़ाकर आ रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है, यू आर नॉट ए टीचर, स्टूडेंट एंड टीचर बोथ आर लर्नर। हम दोनों ही अधिगम करता है, क्योंकि जब तक हम अधिगम करता की भूमिका में रहेंगे, तब तक हम सदैव कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहेंगे। और निष्ठा का जो संकल्प है, वो संकल्प इसी उद्देश्य से है कि आप कैसे अपनी शिक्षण प्रविधि को सफल बनाएंगे, कैसे आप अपनी शिक्षण प्रविधि को आनंद में बनाएंगे, कैसे आप छात्रों में, वही हम देखते हैं आज जो प्रमुख समस्या है सभी विद्यालयों में, वो छात्र उपस्थिति है। सरकार इतने व्यवस्थित ढंग से सभी छात्रों के लिए कोई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में संचालित है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र संख्या, छात्र उपस्थिति ये अभी भी प्रश्न चिन्ह बनी हुई है। तो निष्ठा के माध्यम से ये संकल्प किया गया कि क्यों ना हम अपनी शिक्षण प्रविधि को, क्यों ना हम अपने
विद्यालय वातावरण को इतना सुगम बना दे, हम अपने छात्रों के साथ क्यों ना ऐसा संबंध स्थापित करें कि उन्हें उन्नयन का अवसर तो मिले ही, लेकिन साथ ही साथ जो एक टेंशन फ्री एजुकेशन है, जो एक भय मुक्त वातावरण है, हम उसे उत्पन्न करें। और निष्ठा, एक अनुरोध आप सभी से है कि हम जब भी प्रशिक्षण लेने आते हैं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रहता है वो ये रहता है कि भाई प्रशिक्षण है, हम साइन करेंगे, 2 घंटे हम टाइम पास करेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि निष्ठा में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया तो आपका पर डे पोस्ट फीडबैक जाएगा, वो फीडबैक एससीईआरटी को डेली कन्वे होगा। आपकी जितनी एक्टिविटीज प्रोग्राम है उन समस्त प्रोग्राम एक्टिविटीज के फोटोग्राफ्स जाएंगे। और एक और सूचना आपको प्रेषित करनी है कि जिस जनपद के फोटोग्राफ्स, जिस जनपद की क्रियाविधि, जिस जनपद की एक्टिविटीज जितनी भी आपकी संचालित हो रही है, जो सबसे बेस्ट जनपद आएगा उसे एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करेगा। तो आज जो ये निष्ठा कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ, इतने अल्प समय में इतनी सुव्यवस्थित तरीके से इसका शुभारंभ कराने के लिए सर्वप्रथम मैं शुक्ला जी को फिर हृदय तल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों से एक अनुरोध है कि पूरे मनोयोग से इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है, जो रूपरेखा है, वो सरकार जरूर हमारे लिए डिजाइन कर रही है, लेकिन उस रूपरेखा को, उसका कंप्लायंस करना या उनकी रूपरेखा को फलीभूत करना, ये आपको और हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो इस नैतिक कर्तव्य के साथ पूरे मनोयोग से इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें, क्योंकि जितने भी आपके केआरपीज और एसआरपीज बंधु हैं वे सभी लखनऊ एससीईआरटी से ट्रेन होकर आए हैं। और साथ ही साथ ट्रेनिंग का एक उद्देश्य और यहाँ पर सिद्ध होना चाहिए कि जो प्रशिक्षण दाता यहाँ पर मौजूद है वो तो आपको प्रशिक्षण देंगे ही देंगे, लेकिन आप अपनी पूर्ण क्रियाशीलता से इस प्रशिक्षण को कैसे सफल बनाएंगे। हो सकता है कि निष्ठा में भी एक आध बिंदु छूटा हो, क्योंकि आप और हम दोनों एक्टिविस्ट हैं, तो जितना सजगता से आप और हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही इसके बिंदुओं को हम साकार रूप तो देंगे, लेकिन इसके जितने ड्रॉबैक्स हैं, जो यहाँ पर कमियां रह गई, हम उन्हें भी पूर्ण करेंगे। तो इसी वाणी के साथ या इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रभारी निष्ठा आदरणीय श्री अमित कुमार शर्मा जी।